मेरे प्रिय छात्रों, विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, मंगलमय होगा। तो जैसा कि हमें सभी विषय की वर्कशीट दी जा रही है, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। आपकी वर्कशीट नंबर 34 हिंदी विषय है और पाठ आज हमें पढ़ना है क्षितिज का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लिखा है जो अपने आप में अद्भुत है। तमाम लोगों के बारे में आपने सुना होगा बच्चों कि तमाम विदेशी लोग भारत आकर तरह तरह से उन्होंने सेवाएं की हैं और अपना पूरा जीवन इस भारत को समर्पित कर दिया, इस देश की मिट्टी के लिए। क्यों ना करें, इस देश की मिट्टी में है ही इतनी सुगंध कि जो आता है यहीं का होकर रह जाता है। ठीक ऐसे ही मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है, इसमें जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो हैं हमारे फादर कामिल बुल्के, जिनका योगदान भारत में इतना बड़ा रहा है और ख़ास तौर पर हिंदी साहित्य में, जिसके योगदान को हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। आज भी उनके द्वारा शोध किया गया ग्रंथ तुलसीदास की रामायण पर बहुत चर्चित है। उनके द्वारा तैयार किया शब्दकोश भी आज भी चर्चित है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, जो विदेशी होकर भी भारत में हिंदी के महत्व को, हिंदी के प्रचार प्रसार को हमेशा अपना कर्तव्य और कर्मभूमि मानकर हिंदी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे। और वो चाहते भी थे फादर कामिल बुल्के कि हिंदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है और वो बनी रहे। उसका जितना प्रचार हो, प्रसार हो, जितना लिखा जाए उतना कम है। तो ऐसे थे हमारे फादर कामिल बुल्के, जिनके बारे में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बता रहे हैं। और अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं जो उसमें दिया गया है। उसके माध्यम से हम जानेंगे कि लेखक क्या कहना चाहता है अपने प्रिय फादर कामिल बुल्के के विषय में। और हमें भी जानने को मिलेगा कि विदेशी होकर भारत के लिए इतना किया, तो हम हिंदुस्तानी होकर, भारतवासी होकर अपनी भारत की मिट्टी के लिए, अपनी भाषा के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो आइए हम गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम गद्यांश। गद्यांश के ठीक बगल में फादर कामिल बुल्के की फ़ोटो दी गई है। आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो में इनकी आँखों को, इनके चेहरे को, जिनमें कितनी शांति आपको नज़र आ रही है। जो वाकई में एक संत थे, जिन्होंने इस भारत की मिट्टी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आइए उनके बारे में गद्यांश के माध्यम से कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों, यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया और वहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास, प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर कामिल बुल्के के स्वभाव, व्यवहार और वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी साधु
साधु को हमेशा याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब देखिए, उनको कहा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक ने कहा है, वो इसलिए कहा कि उनके अंदर करुणा बहुत थी। हर किसी के दुख सुख में शामिल होना, हर किसी की मदद के लिए तुरंत तैयार खड़े हो जाना, किसी का दुख ना देख पाना, इन्हीं सब गुणों के कारण फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया। विदेशी थे, बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में रहते थे और उन्होंने तय किया कि मैं भारत जाऊंगा, और वो ईसाई का धर्म प्रचार यानी ईसाइयत के लिए प्रचार प्रसार के लिए आए थे, लेकिन वो सब छोड़कर उन्होंने भारत की भाषा हिंदी के लिए जीवन भर अपना कार्य किया, लोगों के दुख सुख में शामिल रहे और उनके द्वारा हिंदी में रचित शब्दकोश और रामायण के लिए जो शोध ग्रंथ उन्होंने तैयार किया उसको हमेशा हिंदी उनके लिए हमेशा आभारी रहेगी, हिंदी वाले आभारी रहेंगे। तो आइए, हमने संक्षिप्त रूप से फादर कामिल बुल्के के विषय में जाना। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो कि आपको वर्कशीट में करने हैं इस गद्यांश के माध्यम से। चलिए आइए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं कि संस्मरण हम कहते किसे हैं। आइए हम उत्तर जानते हैं कि संस्मरण किसे कहते हैं। उत्तर एक है हमारा, संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि संस्मरण एक याद की तरह होता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी की छाप हमारे जीवन पर पड़ती है तो उस घटना या उस व्यक्ति के बारे में जब हम लिखते हैं तो वो हमारा संस्मरण कहलाता है। उसमें हम अपने उस व्यक्ति के विषय में सब तरह की विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करते हैं जो हमारा उनसे संबंध रहा। तो इसी को हम संस्मरण कहते हैं, स्मृति या याद। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, फादर कामिल बुल्के कौन थे? उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या हो सकता है। आइए, हमारा उत्तर 2 है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। अब देखिए, आए वो किसी और उद्देश्य से थे, लेकिन उनको भारत इतना पसंद आ गया, उनकी भारत की मिट्टी उनको इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि यानी कि काम करने का क्षेत्र बनाया और जीवन भर इस भारत की, इस हमारी हिंदी मातृभाषा की सेवा करते करते यहीं अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए फादर कामिल बुल्के को संत की उपाधि भी दी गई। तो आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है, भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया? तो आइए हम इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं कि क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम देखें यहाँ कि उन्होंने हिंदी के लिए लगातार कार्य किया भारत के अंदर, और उन्होंने एक ऐसा
शब्दकोश तैयार किया जो अपने ज़माने का बड़ा महत्वपूर्ण और अनूठा था और जिसकी आज भी उतनी ही उपयोगिता है। बड़े बड़े पढ़ने वाले, हिंदी को जानने वाले लोग फादर कामिल बुल्के का ये शब्दकोश अवश्य पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए। और एक उन्होंने रामायण को लेकर काम किया था, तो वो जब तक उनकी याद रहेगी तब तक रामायण को भी माना जाना जाता रहेगा। उन्होंने रामायण पर जो कार्य किया था वो अपने आप में अद्भुत था। आइए हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न आपका गतिविधि से संबंधित है। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते हैं। उनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न हमेशा ही बड़ा अच्छा होता है जहां आपको अपने मन से लिखना होता है। यानी कि वहां पर किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती है, किसी तरह की कोई सीमा नहीं होती है, आप अपने मन की इच्छा से लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में जो गतिविधि है, आपको अपने किसी ऐसे व्यक्ति के का संस्मरण लिखना है जिसको आप बहुत पसंद करते थे, जिसको याद करके आप खुश हो जाते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो आइए हम संक्षिप्त रूप में प्रश्न 4 का उत्तर भी देख लेते हैं ताकि आपको एक पता चल जाए किस तरह से लिखना हो सकता है। उत्तर 4 हमारी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ अपने जीवन में आए किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखना है जिसने आपके जीवन पर गंभीर रूप से असर डाला हो। ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर आप एक संस्मरण लिखिए। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पसंद के किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखिए संस्मरण जिस व्यक्ति से आप बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभावित रहे हों। जब भी आप उनको याद करते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती हो, तो उस घटना, उस व्यक्ति को याद कीजिए, उनसे जुड़ी यादों को याद कीजिए और अपने शब्दों में, अपने दिल के द्वारा एक अच्छा संस्मरण लिखिए अपनी याद के आधार पर। तो यहाँ हमारे 4 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। हमने उत्तर भी समझ लिए हैं उनके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। तो अब हम लेखक के विषय में भी थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। आइए हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने पाठ लिखा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो हमें लेखक के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 15 सितंबर को पैदा हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं। वह बाल साहित्य पर ध्यान देना चाहते थे और बाल पत्रिका पराग के संपादक भी थे। वह तीसरा शतक के प्रमुख कवियों में से एक थे। इन्होंने कहा और मानते भी थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। प्रमुख रचनाएं क्या हैं इनकी, तो इससे हमें आसानी रहेगी, हमें जानना चाहिए। पहला रचना है उनकी काठ की घंटियां जो 1959 में प्रकाशित हुई। दूसरी उनकी बांस का पुल जो 1963 में प्रकाशित हुई। तीसरा है एक सूनी नाव जो 1966 में प्रकाशित हुई। चौथा है कुआनो नदी, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको पढ़ना चाहिए हमें, जो 1973 में प्रकाशित हुआ। पांचवा है जंगल का दर्द, 1976 में प्रकाशित हुई। तो हमने एक संक्षिप्त जानकारी सर्वेश्वर दयाल जी के बारे में जान ली और बच्चों के लेखन के लिए वो हमेशा ही प्रयासरत रहते थे। उन्होंने कहा भी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, कि जिस देश का बाल साहित्य यानी बच्चों का साहित्य, बच्चों की कहानियाँ आदि अगर समृद्ध नहीं है, उस पर कार्य नहीं हो रहा है, तो ऐसे देश में उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात कही
हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर कि उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा और मानते भी थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। तो बच्चों के लिए उन्होंने लगातार जोर दिया, बच्चों की कहानियों के लिए, बच्चों के साहित्य के लिए। और वो पराग पत्रिका जो थी वो बच्चों की थी, हमने भी पढ़ी। आपने शायद पढ़ी है या नहीं पढ़ी मैं नहीं जानता, लेकिन आपको खोज कर पराग नामक पत्रिका को पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत ही सुंदर कविताएं, कहानियां बच्चों की होती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा इस वर्कशीट का समाधान पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आपको एक बार फिर से धन्यवाद इस वर्कशीट को मेरी देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है, आपको समाधान पसंद आए हैं, ये वर्कशीट मैं ठीक से समझ पाया हूँ, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट पर नए तरीके से, नए ढंग से समझने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।